बता मैं क्या करूँ अब। मेरी तो खोपड़ी घुमा कर रख दी चंद्रपाल ने। कभी नैना जिंदा है, कभी वो मधुबाला है, कभी वो हमशक्ल है, कभी जुड़वा हैं। तेरे क्या, उसने तो पूरे हिंदुस्तान की खोपड़ी घुमा कर रख दी। खैर एक घर बचा है अभी, जहाँ इस रहस्य की कुंजी मिल सकने की उम्मीद नज़र आती है। देवी सिंह ने शंका जताई। जल्दी बता कौन सा घर। मैं अर्जुन नागपाल ने उठकर उसकी शर्ट पकड़ ली। सब्र कर दोस्त। देवी सिंह का गला उसी पल भरा आया। ज़िंदगी में एक भी अच्छा कर्म किया होगा ना मैंने, तो भगवान मेरे इस दोस्त की मौत आसान कर देगा। इस रहस्य पर से पर्दा उठा कर रख देगा। अंततः अर्जुन नागपाल के कंधे ठोकता देवी सिंह वहाँ से निकल गया। ऑर्डर ऑर्डर। उधर कोर्ट में तभी जज साहब ने हथौड़ा बजाया तो कक्ष में मुकम्मल खामोशी छा गई। ये कुछ दिन की बात है। कुछ दिन बाद की बात है। केस की पेचीदगियाँ बढ़ती देख और केस एक अजीबोगरीब दोराहे पर पहुंचा देख आज अदालत की बाहरी प्रांगण भी दर्शकों से खचाखच भरा था। इमारत के चारों तरफ बड़े बड़े लाउडस्पीकरों से आवाज़ गूंजती काफ़ी दूर तक पहुंच रही थी। तमाम सबूतों व साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और मुजरिम अर्जुन नागपाल के इकबालिया बयान के मद्देनज़र अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम ने मधुबाला की हत्या की और उसकी लाश को नैना के फ्लैट से फेंककर उसे नैना साबित करने की नाकामयाब कोशिश की। अलावा इसके उन्होंने एमएलए नागराज पंचम के सिक्योरिटी चीफ अविनाश सानी की हत्या छत पर सरेआम की। एमएलए नागराज पंचम का कत्ल सरेआम पुलिस हेडक्वार्टर में किया। फिर एसीपी वल्लभ कोन के फार्म हाउस पर ले जाया गया। वहाँ एसीपी को जीवित आग के हवाले किया है। तत्पश्चात मुजरिम ने नैना के बहाने 3 युवकों को मलकागंज में बुलाया और उनकी हत्याएं कर डाली। तमाम जुर्मों के मद्देनज़र अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक लड़की के प्यार में अर्जुन नागपाल इतना बावला हो चुका है कि बाकी दुनिया को बचाने का कानून के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। अपनी ज्यूरी के तमाम जजों के पैनल में सलाह करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 13 तारीख की सुबह 4:10 पर मुजरिम अर्जुन नागपाल को ताजीरात हिंद दफ़ा 300 के तहत तिहाड़ जेल के प्रांगण में ही फांसी दी जाए। टू बी हैंग टिल डेथ। उसके बाद जज साहब ने कलम तोड़ दी और वो टूटी कलम उसी जजमेंट पर रख दी। फिर वो दूसरी कलम व दस्तावेज उठाते बोले, तमाम साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम चंद्रपाल पूरी तरह से बेगुनाह पाया गया, जिसकी अदालत में ही शायद अर्जुन नागपाल के हाथ तो हत्या जाती, पर उम्र लंबी थी उसकी जो वो बच निकला। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन नागपाल ने नैना का सहारा लेके, उस पत्र का सहारा लेके उसे भी फांसी दिलवानी चाहिए, पर कानून किसी भी साजिश का मोहताज नहीं। अतः तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद मुजरिम चंद्रपाल कहीं से भी मुजरिम ही साबित नहीं हो पाया। अतः अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है। चंद्रपाल को पूरे सम्मान के साथ मधुबाला की लाश सौंपी जाए ताकि वो उसका अपना अंतिम फ़र्ज पूरा कर सके, उसकी चिता को अग्नि दे सके। इसके बाद कलम उसी फैसले पर ही छोड़ जज साहब उठ खड़े हुए और अभी भीतर अपने निजी कक्ष की तरफ बढ़ते कि ठहरिए मिलॉर्ड। देवी सिंह भागता हड़बड़ाता कोर्ट में पहुंचा, पर तब तक देर हो चुकी थी। फैसला दिया जा चुका था और वो काफ़ी देर से पूछा था। हा हा हा। अर्जुन नागपाल कटघरे में कहा लगाता चला गया, जबकि चंद्रपाल जनता के सामने हाथ जोड़ता सिर नवाता शान से कटघरे से बाहर निकला। क्या कहने चाहते हो देव सिंह? खड़े खड़े जज साहब ने पूछा। मिलॉर्ड, मधुबाला का तो कोई वजूद है ही नहीं। हेडक्वार्टर में पड़ी लाश नैना की है। तो ये कौन है? विटनेस बॉक्स में खड़ी नैना को देखते जज साहब ने पूछा। ये मेरी बीवी है राधा, देवी सिंह बोला। तब तक राधा ने अपने चेहरे से मास्क उतार दिए। इससे सिद्ध हुआ कि देवी सिंह भी अर्जुन नागपाल के साथ इस साजिश में शरीक है। मैं न्यायपालिका व कानून मंत्रालय से सिफारिश करूंगा कि देवी सिंह पर भी एक नया मुकदमा आयद किया जाए। देवी सिंह, इस बात से अर्जुन नागपाल पर चल रहे मुकदमे के फैसले पर कोई नहीं पड़ता कि यह मास्क वाली युवती तुम्हारी बीवी है। अर्जुन नागपाल के जुर्म इतने संगीन है कि अगर नैना का कत्ल भुला भी दिया जाए तो भी उसके जुर्मों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि फांसी ही उसकी न्याय संगत सज़ा है। अलबत्ता इस रहस्य उद्घाटन से तुम जरूर फंस चुके हो कि वो नैना नहीं, आप तुम्हारी बीवी राधा है।